टू दी चैनल। आई एम जयश्री सुतार एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मतलब जिसके अंदर एग्रीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पार्टीज जो है वैसे कोई रिटर्न एग्रीमेंट या फिर कोई लॉ की लैंग्वेज के अंदर यहाँ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। यहाँ पार्टीज अपनी कंसेंट के साथ एक साथ आती है एंड फिर एग्रीमेंट बनाते हैं एंड जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर एक प्राइस भी स्पेसिफाइड की होगी, डेट भी स्पेसिफाइड की होगी, पीरियड क्या है वो भी स्पेसिफाइड किया गया। मतलब पीरियड के अंदर तो आप बोल सकते हो कि यहाँ उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ अब लीगली दोनों पार्टीज रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हाँ मैं तुझे इतनी सिक्योरिटीज फ्यूचर डेट में देने वाला हूँ, ये प्राइस रहेगी। तो जब प्राइस फिक्स रहती है, पीरियड फिक्स रहता है, पार्टीज के बीच के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हो। तो फ्यूचर डिस्प्यूट्स के टाइम जो भी इनोसेंट पार्टी होगी उसको अपना पॉइंट रखने के लिए एक एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसे अपनी इनोसेंस जो भी होगा प्रूफ इजीली कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा एविडेंस होता है। नाउ देखो अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि हमने बोला कि इन्फोर्सिएबिलिटी नहीं है लॉ के अंदर, तो फिर उसके अंदर रिस्क तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पार्टीज को एश्योरिटी नहीं मिलती है कि भाई ये फ्यूचर के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा ही। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एन्फोर्सिएबिलिटी मिल चुकी है तो रिस्क तो कम ही होगा। कुछ भी अगर लॉस लाइक सिचुएशन हुई या फिर कुछ भी अप्स एंड डाउन हुए मार्केट के अंदर, तो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया है कि भाई हाँ मैं तो फ्यूचर में आपको इस प्राइस पे दूंगा, तो उसको देना ही पड़ेगा। इट डजंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। इसकी वजह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क कम होता है। फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी होती है, फर्स्ट वन इज बायर एंड सेकंड वन इज सेलर। तो ये दोनों बंदे एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाएंगे फ्यूचर के अंदर। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहला तो बायर, सेकंड इज सेलर, थर्ड बंदा आता है कि ब्रोकर भी हो सकता है। कौन सा? स्टॉक एक्सचेंज पर कोई ब्रोकर होगा, वो हो सकता है, क्लियरिंग हाउस भी हो सकता है, कोई स्टॉक एक्सचेंज खुद भी हो सकता है ब्रोकर। तो ये सारे बंदे हो सकते हैं किसके अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज हो सकती है। अब काउंटर पार्टी रिस्क, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि काउंटर पार्टी रिस्क ऑब्वियसली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है, फ्यूचर में थोड़ा कम होता है। साइज पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पीरियड पहले से डिटरमाइन होता है, मतलब फिक्स पीरियड हम पहले से डिटरमाइन करके रखते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी पीरियड डिसाइड नहीं होता है। पार्टीज जब चाहे अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को तोड़ भी सकते हैं और रिन्यू भी कर सकते हैं जितने पीरियड के लिए वो चाहे उसके अकॉर्डिंगली। देन आता है आपका कि भाई मेच्योरिटी कब है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी तभी होगी जब पार्टीज को लगता है कि हमें एक एग्रीमेंट को अब बंद करना चाहिए। बट फ्यूचर एग्रीमेंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका पीरियड भी मेंशन किया होगा कि यार मतलब कि इस पीरियड के अंदर 5 साल का पीरियड है, तो इसके अंदर इतना हमें जो अमाउंट है वो मेच्योर करनी होगी। प्रीडिटरमाइंड डेट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। रेगुलेशंस, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब मैंने पहले ही बोला कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लीगल एन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब सेल्फ रेगुलेटेड, खुद के कोई लॉ रूल्स और रेगुलेशंस हमने बना दिया और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके रेगुलेशंस मतलब कि लॉ के अंदर तो उसका कोई इतनी ज़्यादा इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। बट हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वाया स्टॉक एक्सचेंज वो जब रेगुलेट होता है तो ऑब्वियसली वहाँ हमारी जो भी एन्फोर्सिबिलिटी होगी, रेगुलेशंस जो रूल्स और रेगुलेशंस जो होंगे वो अच्छे से फॉलो होने वाले हैं। मार्जिन मनी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्जिन मनी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज को अश्योरिटी तो चाहिए कि फ्यूचर में मुझे प्राइस देगा या नहीं देगा, इसके लिए कुछ ना कुछ अश्योरिटी मतलब अश्योरेंस की अमाउंट होती है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो भाई वो तो एक मतलब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, तो उसके अंदर कोई ऐसे मनी की कोई मतलब ऐसे कोई सिक्योरिटी टाइप कोई मनी होते नहीं, मतलब मार्जिन मनी वहाँ नहीं होता है। देन यहाँ सारे सेटलमेंट, तो सेटलमेंट भी हमने देख लिया है कि सेटलमेंट मेच्योरिटी डेट पे ही होगा, जो भी आपने डेट डिसाइड किया उसके अंदर होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आपका डेली बेसिस के ऊपर भी आप सेटल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो या विद दिस इतने सारे पॉइंट थे, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, नॉर्मली ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है और मैं जैसे आपको ऐसे नॉर्मल ब्रीफ आइडिया के लिए मैंने बता दिया है। सो विद दिस ये कंसेप्ट यहाँ मैं खत्म करती हूँ एंड आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।